जो महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत अच्छी है कि महाराष्ट्र वालों को अब एक सरकार मिलने जा रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इत्तेहाद में सरकार होगी। कल बाकायदा एक मुश्तरका मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तीनों पार्टियां और उसमें एक तरह से पूरा फॉर्मूला तय होगा और यह भी तय होगा कि ये पार्टियां सरकार बनाने के लिए गवर्नर से कब मिलने जा रही हैं और कितनी जल्दी महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार तो बन रही है, सवाल ये उठ रहा है कि यह सरकार कितनी टिकाऊ होगी, कितनी मजबूत होगी और क्या आवाम की उम्मीदों पर खरी भी उतर पाएगी यह सरकार। इसी पर अब आज प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अखलाक अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। अखलाक अहमद साहब, क्योंकि मिली जुली सरकार है, जोड़ तोड़ की एक तरह से सरकार बन रही है, क्या गारंटी है कि यह सरकार अवाम के वादों पर खरी उतरेगी? देखिए, ये तो गारंटी की तो बात किसी चीज की नहीं की जाती, लेकिन आपको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि आप देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बड़े मूल नेतृत्व के जो सीनियर लीडरान हैं, जैसे अहमद पटेल साहब, खड़के जी, शरद यादव जी और शिवसेना से भी सबने कॉमन, इसीलिए लेट हुआ है, हर बिंदु पे बात हुई है, जनता के हित के लिए। किसान मर रहे हैं वहां, आपको मालूम होगा अबू भाई, पिछले 4.5 साल में नहीं देखिए अखलाक साहब, असल में इस तरह की एक सरकार अभी हमने कर्नाटक में देखी है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी मिलजुल कर, लेकिन वो सरकार सिर्फ इसी उसमें लगी रहती थी कि किसी तरह से सरकार बची रहे और अंदरूनी खलफिशार वहां पर बहुत ज्यादा था जी। तो वहां पर आवाम के काम नहीं हुए थे। आवाम के 13 महीने सरकार रही, 14 महीने सरकार रही, लेकिन आवाम के काम नहीं हुए थे। सिर्फ सरकार कैसे बनी रहे, सरकार कैसे न टूटे, सरकार से कोई नाराज ना हो, इसी पर काम हुआ अखलाक साहब। जी जी, देखिए मैं बता रहा हूं, वहां पे 18 महीने पूरी तरह से इन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की। वहां पे जो है आप देखिए येदियुरप्पा जी इनकी कयादत कर रहे थे। जब आपने कर्नाटका की बात की, वो ऐसे इनके जो कयादत वाले लीडरान हैं वो चार्जेस में, करप्शन के चार्जेस में जेल में रहे हैं। आज भी वही कयादत कर रहे हैं पूरी तरीके से, बल्कि वहां तो टेप्स की जांच होनी चाहिए, कालाधन कहां से आया, और उनमें से 10 जो आरोग्य डिस्क्वालीफाई किए हैं उन्हीं को इन्होंने फिर मैदान में उतारा है कर्नाटका में। नहीं तो क्या महाराष्ट्र में छोड़ देंगे क्या? महाराष्ट्र में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, यहां क्या आप समझ रहे हैं? क्या ये आपको सरकार क्या सुकून से चलाने देंगे? या भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। मैं आसिफ भामला जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आसिफ भामला जी, देखते हुए हमने राज्य में समझौता किया है सिर्फ जनता के हित के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, पीएमसी के मुद्दे के लिए साहब। ठीक है, आसिफ भामला जी, आसिफ साहब, क्या आपको लगता है कि जो सरकार बनने जा रही है ये आवाम के मफाद में होगी, आवाम के फायदे में के लिए काम करेगी? क्योंकि शुरू से हमने देखा कहीं ना कहीं सत्ता की एक लालच तो थी जिस वजह से बात बिगड़ी।